सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वह क्लास होगा वाक्य से रिलेटेड। हिंदी व्याकरण में वाक्य यानी सेंटेंस का अपना काफ़ी महत्व है और इससे एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं और बेसिकली आपको जानकारी भी आवश्यक है, जानकारी रखना है। तो चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के प्रकार की बात करी और उस प्रकार में एक जो रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार हैं उसको हमने बारीकी से समझाया और आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार को रखेंगे और बारीकी से उसको देखेंगे। टॉपिक लिखते हैं वाक्य। वाक्य रचना के आधार पर हम कर चुके हैं, अर्थ के आधार पर आज करेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। अब देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार जो होते हैं, अगर सवाल आप ही से पूछ दिया जाए कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं तो आपको बताना होगा 8 प्रकार। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। अब इसमें हम पहला चलते हैं। ये तो बता दिया कि 8 होते हैं। नंबरिंग से हम एक एक करके 8 की बात रखेंगे। पहला है विधिवाचक। कहीं कहीं आप इसी का नाम विधानवाचक भी देखोगे। विधानवाचक या इसको स्वीकारात्मक वाक्य भी देखोगे। विधानवाचक जो भी कह लो, तीनों एक ही चीज है। विधिवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य, ये तीनों एक ही चीज है। अब मान लो कि प्रश्न है, आप विधिवाचक केवल याद किया है, आपके दिमाग में चल रहा है, विधानवाचक पूछ दे तो कंफ्यूज नहीं होना, स्वीकारात्मक पूछ दे तो कंफ्यूज नहीं होना। इसलिए नाम हम क्या कहा जाता है इसको मैं लिख दिया और ये जरूरी है आपके लाइफ के लिए। एक याद करते हो, दूसरा शब्द उसके बदले में याद नहीं रहता तो हो सकता है वो क्वेश्चन छूट जाएगा और दिमाग से हट जाए। तो कभी पढ़ा नहीं, कभी देखा नहीं, परेशानी बढ़ गई। अंग्रेजी में अफर्मेटिव कहिए या ये सर्टिव कहिए, ये तो दोनों चीजें आ जाती है। आपको ध्यान देना है इसमें। अब इस कहते किसे, ये स्वीकारात्मक वाक्य या विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? इस वाक्य से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। जिस वाक्य से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, विधानवाचक या विधिवाचक या स्वीकारात्मक, तीनों में से कोई कहो। किसी कार्य के करने, किसी कार्य के करने या होने का बोध, बस इतना ही याद रखना, ज्यादा कुछ नहीं याद रखना। विधिवाचक कहलाएगा, स्वीकारात्मक कहलाएगा, विधानवाचक कहलाएगा। परिभाषा इतना ही है। दिमाग में 2 शब्द, ज्यादा कुछ ठिकाना नहीं है। परिभाषा जरूर दिमाग में रखना, बहुत कुछ मिलता है इससे। अब मैं एग्जाम्पल की बात करूं।
जितना पॉजिटिव बोल सकते हो उतना बोल लो, सब इसी के अंतर्गत है। वह जाता है, वह खाता है, तुम दौड़ते हो, तुम सोते हो, जो भी कहना है, जो भी वाक्य बोल लोगे लगभग लगभग जिसे कार्य होने का बोध हो या कार्य करने का बोध हो वह पढ़ता है। यहां पढ़ने का बोध हो रहा है। तुम लिखते हो, यहां लिखने का बोध हो रहा है। लड़के दौड़ते हैं यानी दौड़ने का बोध हो रहा है। तो कार्य तो हो रहा है ना, दौड़ने का काम है, पढ़ने का काम है, लिखने का काम है, खेलने का काम है, सोने का काम है, जागने का काम है, कुछ तो काम हो रहा है ना। वह जागता है, वह दौड़ता है, तुम खाते हो, लड़के खेलते हैं, वह सुबह में टहलता है। ये सब क्या है? विधानवाचक, विधिवाचक, स्वीकारात्मक वाक्य। अब चलिए इसका दूसरा पॉइंट ले लेते। दूसरा है निषेधात्मक। निषेधात्मक वाक्य, या आप देखोगे कि कहीं कहीं लिखा रहेगा या नकारात्मक। वाक्य अगर आपको ये याद है, ये परिभाषा याद है, इसका भी याद हो जाएगा। इसी का अपोजिट होता है। यहां अब ये निगेटिव सेंटेंस है, इसी का नकारात्मक रूप होता है। इस वाक्य में क्या होता है? किसी कार्य के न होने या न करने का बोध होता है। इसमें होने का बोध होता है और इसमें न होने का बोध होता है। बिल्कुल इतना ही डिफरेंट है दोनों में, बिल्कुल सिंपल सा डिफरेंट है। एक में हम स्वीकार कर रहे हैं, एक को अस्वीकृत कर रहे हैं। यहां स्वीकार कर रहे हैं कि कार्य हो रहा है, भाई कार्य किया जा रहा है, यहां कार्य नहीं किया जा रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मैं इसी को कहूं वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं खेलता है, वह नहीं सोता है, वह नहीं दौड़ता है, तो क्या होगा? कार्य नहीं हो रहा है। और इस तरह का सेंटेंस जो है वह क्या होगा? निषेधात्मक। इस तरह का वाक्य जो होगा वह निषेधात्मक होगा, नकारात्मक होगा। एकदम कार्य न होने की बात होती है। अब नेक्स्ट लेते हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, धीरे धीरे आप एक एक चीज को समझते चलो। देखो कि वाक्य जो दिया जा रहा है उसमें कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगला लेते हैं प्रश्न बोधक। प्रश्न बोधक वाक्य या प्रश्नात्मक वाक्य। प्रश्नात्मक वाक्य शब्द से ही स्पष्ट है, इस वाक्य से प्रश्न पूछा जाता हो। जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाता हो यह प्रश्नात्मक। बहुत आसान है, परिभाषा देखने से ही मिल गए ना। जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाता हो, प्रश्न पूछा जाता बस हो गया, ज्यादा कुछ है नहीं। इसकी पहचान में अगर देखोगे, पहचान बड़ा आसान है। पहचान बता देते, पहचान। ये
नोट ऑफ इंट्रोगेशन यानी प्रश्न सूचक चिन्ह इस तरह से दिया है। किसी भी प्रश्न बोधक वाक्य का यही रीड है, जिस वाक्य में ऐसा साइन मिले वो प्रश्न बोधक या प्रश्नात्मक वाक्य होगा। इसमें प्रश्न पूछा जाता है, क्या तुम दौड़ते हो? क्या वह टहलता है? क्या लड़के सोते हैं? तुम्हारी पुस्तक कैसी है? तुम कहां जा रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें अगर ये चीज, एक तो हमने बताया कि भाई नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगा हो, और आप देखोगे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिससे वाक्य बनाए जाते हैं। क्या, कौन, कैसे, कब, इस सब से क्या होता है? इस सब से वाक्य बनाए जाते हैं। क्या, कब, कैसे, कौन, कौन सा, इत्यादि। वाक्य में पहले आए, बात बीच में आए, कहीं भी आए, लेकिन मैं कहूंगा कि सब याद करने से तो ज्यादा बेटर इस पर नजर रखना है। अगर चिन्ह पर नजर रखा आपने तो आराम से देख लिया, आराम से समझ में आ गई। एक चिन्ह याद तो रखना है, एक सिंबल याद रखना है। नोट ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्न के लिए यही चिन्ह दिया जाता है। नेक्स्ट अगला लेते हैं, कितना है? 1, 2, 3 और चौथा ले गए। अभी 8 गो है, तो अभी चौथा पर हम पहुंचे हुए हैं। यहां पर आज्ञा बोधक वाक्य या आज्ञार्थक हो। अब जैसा कि शब्द से ही देखने में लगता है कि जिससे ऑर्डर किया जा रहा है, जिससे आज्ञा दी जा रही है, आज्ञा बोधक में अंतर आता है। अब इसमें क्या देखिए, बाहर जाओ, अंदर आओ, ये क्या है? ऑर्डर है। एक गिलास पानी लाओ, ये क्या है? ऑर्डर है, आदेश है। इस तरह का वाक्य मिले ऑर्डर वाला, आज्ञा वाला, तो आज्ञा बोधक वाक्य आराम से पहचान लोगे कि इसमें ऑर्डर किया जा रहा है, आज्ञा दिया जा रहा है। तो आज्ञार्थक वाक्य जो होता है, आज्ञा बोधक वाक्य, आराम से पहचान में आ जाए। ये सिंपल सा है। अब शेष 4 बचे। अब मैं इसको हटा देता हूं और फिर शेष जो 4 बचे हैं उसका विश्लेषण करते हैं। चौथा तक हो चुका है, 5वां से देखते हैं।
अब यहां पर चलिए पांचवा से देखते हैं। यहां पर चार हमने आपको बताया। पांचवा विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य। देखो इस वाक्य की पहचान एकदम बिल्कुल आसान है। इसको आश्चर्यबोधक भी कह सकते हो या आश्चर्यबोधक, आश्चर्यबोधक। जिस वाक्य से विस्मय, आश्चर्य, हर्ष इत्यादि का बोध हो, वो आश्चर्यबोधक या विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। पहचान बड़ा आराम है, पहचान हम दे देते हैं इसे। पहचान आप देखोगे, ये चिन्ह को याद रखना। एक चिन्ह है, इसको याद रखना। ये चिन्ह ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस वाक्य में ऐसा चिन्ह दिखे आराम से कह लो, कारण की पहचान ही तो आपसे तो पहचान ही तो ज्यादा पूछा जाता है, अब वाक्य दिया जाता है ये कौन सा वाक्य है, तो आप विस्मयादि बोधक तब बताओगे जब ये चिन्ह उस वाक्य में दिखेगा। ये आश्चर्यबोधक चिन्ह, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। आप यहां पर देखते हो, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, वाह तूने कमाल कर दिया, वाह तूने कमाल किया। एग्जांपल वाह, इस तरह का चिन्ह, तूने कमाल किया। हाय वह मर गया। इस तरह का आप देखते हो, छी छी यह कितना गंदा जगह, ऐसा देखते हो। बाप रे बहुत भयंकर सांप, इस तरह से आपको देखेगा। आप इन शब्दों, इन वाक्यों को देखोगे तो आपको अपने आश्चर्य लगेगा। इसके बाद और खास करके पहचान के लिए चिन्ह हमने बताया भी। अगला है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक जिस वाक्य से संदेह, शंका इत्यादि का बोध हो, संदेहवाचक वाक्य कहलाएगा। संदेह शंका, शायद आज वर्षा होगी, शायद आज वर्षा होगी। शायद आज वर्षा होगी, अब शायद है, अब वर्षा होगी या नहीं होगी ये फाइनल नहीं है, इस पर संदेह है। रमेश आ रहा होगा, अब वो आ रहा होगा एक अनुमान है, वास्तव में आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, आ रहा नहीं भी आ सकता। वह पढ़ रही होगी, अब वो पढ़ रही है या नहीं हो पढ़ रही है इसका ज्ञान नहीं है, एक अनुमान किया जा रहा है। इस सारे वाक्य में संदेह है, फाइनल नहीं है कि ये क्रिया हो ही रही है, उस पर संदेह, शंका की तलवार लटक रही होती है। ऐसे वाक्य संदेह वाचक वाक्य कहलाते हैं।
और इसके बाद एक है अगला संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य में कुछ संकेत दिया जाता है। यदि बाढ़ नहीं आती तो बर्बादी नहीं होती। यदि बाढ़ नहीं आती तो बर्बादी नहीं होती। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। इस तरह का संकेत। एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड है, कहीं ना कहीं कुछ संकेत कर रहा है। तुम अधिक परिश्रम करोगे तो परीक्षा में सफल हो जाओगे। यह संकेत है। संकेत क्या है कि तुम्हें परिश्रम करना है, सफल होने के लिए परिश्रम करना है। सफल होने के लिए संकेत है। तुम परिश्रम करोगे तो परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास करोगे। यह संकेतवाचक वाक्य। और नेक्स्ट एंड लास्ट में इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में आप अपनी इच्छा को जाहिर कर रहे हैं, इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। कल्याण करे। इच्छा व्यक्त की जा रही है। मैं चाहता हूं कि तुम परीक्षा में प्रथम श्रेणी लाओ। मैं चाहता हूं कि तुम परीक्षा में प्रथम श्रेणी लाओ। प्रथम श्रेणी। इस तरह से इच्छा व्यक्त की जा रही है। वाक्य को देखने से आपको पता चलेगा कि कहां इच्छा व्यक्त की जा रही है, कहां संकेत वाचक है, कहां संकेत दिया जा रहा है इस वाक्य में। यानी इसमें इस संकेत वाचक में एक दूसरे पर डिपेंडेंट वाक्य होते हैं। ये करोगे तो ये होगा। ये संकेत है, ये चेतावनी है कि मेहनत करोगे तो परिणाम अच्छा मिलेगा। ये आपको मेहनत करोगे, परिणाम अच्छा के लिए क्या करना होगा? मेहनत करना होगा। ये संकेत किया जा रहा है। और यहां संदेह में कार्य होगा या नहीं होगा ये फाइनल नहीं होगा। संदेह में क्या होता है? कार्य होगा या नहीं होगा ये फाइनल नहीं है। और विस्मयादि बोधक के लिए हमने बताया कि ये साइन जरूर याद रखो। इसको याद रखना है। आश्चर्य बोधक चिन्ह है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। इसको आपको याद रखना है। अगर ये याद रखते हो, जिस वाक्य से हर्ष, विषाद, शोक, घृणा की बात उत्पन्न हो, वही मीनिंग निकलता हो, तो विस्मयादि बोधक। चलिए, जैसा कि हमें उम्मीद है कि आप अर्थ के आधार पर जो वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, जिसमें 4 का वर्णन हम पहले किया है, ये 5वां है, ये 6ठा, ये 7वां और ये 8वां। 8 प्रकार का वर्णन किया और इसको आप बारीकी से समझ गए हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें
और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज को एक बार दिल से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।